प्रिय शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आज मैं आपसे निर्गुण प्रेम मार्गी धारा यानी संत कविता का जो सूफी मत है उसके बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ। यानी आज के अध्ययन का विषय है निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी संत काव्य धारा, प्रमुख विशेषताएं एवं दर्शन। आइए सबसे पहले समझें कि सूफी शब्द का मतलब क्या है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, आपको पता ही है। जो लीला और अवतार, ये दो अवधारणाएं ऐसी थी जिनके आधार पर निर्गुण और सगुण नामक दो भाग किए गए। जो सगुण भक्ति मार्ग के लोग थे वे मानते थे कि प्रभु अवतार लेते हैं और लीला करते हैं। जो निर्गुण मार्गी थे वे मानते थे कि चूंकि अवतार और लीला जन्म और मरण के चक्र में बंधे हुए हैं, इसलिए उनका यकीन था कि अवतार और लीला प्रभु नहीं लेते हैं। तो उनका यह मानना था कि जो निर्गुणवादी कवि थे कि वे प्रभु के अवतारी और लीला रूप के प्रति अपनी असहमति साफ तौर पर जाहिर करते हैं। और जो निर्गुण काव्य धारा है उसके भी दो भाग किए गए। एक ने प्रेम को आधार बनाया जिसे सूफी कविता कहते हैं, और दूसरे ने ज्ञान को आधार बनाया जिसे ज्ञानाश्रयी धारा या संत कविता कहते हैं। सूफी काव्य की मूल चेतना प्रेम होने के कारण प्रेम मार्गी और प्रेमाख्यानक काव्य के रूप में भी इस धारा की पहचान बनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रेमाश्रयी काव्य धारा कहा। सूफी शब्द को लेकर विद्वानों में मतभेद है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सफ शब्द से मानी गई, जिसका अर्थ है स्वच्छ और पवित्र जीवन व्यतीत करने वाला। इस प्रकार सूफी उन्हें कहा गया जो मनसा वाचा और कर्मणा पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। एक अन्य मत के अनुसार सूफी शब्द सोफिया से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है ज्ञान। इसके अनुसार निर्मल प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को ही सूफी कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सूफ से मानी है, जिसका अर्थ है ऊन। इसके अनुसार मोटे सफ़ेद ऊन के बने कपड़े पहनकर परमात्मा के प्रेम में निमग्न रहने वाले फकीर ही सूफी कहलाए। तो सूफी जो नामकरण है उसके बारे में इस तरह से अनेक तरह के मत हैं। सूफी दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली में लिखा है, आरंभ में सूफी एक प्रकार के फकीर थे जो खुदा की राह पर अपना जीवन चलाते थे। वे दीनता और नम्रता के साथ बड़ी फटी हालत में दिन बिताते थे, ऊन के कंबल लपेटे रहते थे। सूफी संत परमात्मा को प्रेम का स्वरूप मानते थे और उसे प्रेम द्वारा पाने की बात करते थे। प्रेम की पीर की इस साधना का सबसे बड़ा संबल है जो मनुष्य मात्र है उसके बीच विकसित होने वाला भाव प्रेम। और वे मानते हैं कि जो दुनियावी प्रेम को जानता है वही खुदा को या परमात्मा के प्रेम को समझ सकता है या उसके प्रति इबादत कर सकता है। सूफी संतों के चार संप्रदाय भारत में मिलते हैं। चिश्तिया संप्रदाय 12वीं शताब्दी में, सोहरावर्दी संप्रदाय यह भी 12वीं शताब्दी में, कादरी संप्रदाय 15वीं शताब्दी में और नक्शबंदी संप्रदाय 15वीं शताब्दी में। सूफी संतों के उच्च विचार, सादा जीवन और व्यापक प्रेम के तत्वों ने भारतीय जनजीवन को आकृष्ट किया। इन सूफियों ने अनल हक अर्थात मैं ब्रह्म हूँ यह जब कहा तो ऐसी गूंज सुनाई पड़ी जैसे भारतीय अद्वैतवाद का जो सिद्धांत वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि की अनुगूंज, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, इस बात की घोषणा। इसलिए अपने दार्शनिक समानता के कारण सूफी संत भी भारतीय भक्ति आंदोलन के प्रमुख अंग बन गए। जायसी सूफी काव्य परंपरा के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे, जिनके यहाँ इस काव्य परंपरा का चरमोत्कर्ष दिखाई पड़ता है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी। और उनकी रचना तो आप जानते ही हैं, पद्मावत। जायसी से पूर्व सूफी काव्य के समृद्ध दार्शनिक विचारों पर प्राकृत एवं अपभ्रंश के भारतीय प्रेमाख्यानक काव्यों का असर दिखाई पड़ता है। भारतीय दर्शन में लोक गाथात्मक प्रेम काव्यों जैसे ढोला मारूरा दूहा, संदेश रासक और बीसलदेव रासों की रचना हुई है। सूफी काव्य में भी लोक गाथात्मक प्रेमाख्यानों की अभिव्यक्ति हुई है। भारतीय लोक गाथात्मक प्रेम काव्यों से सूफी काव्य के प्रेमाख्यानकों का
प्रमुख अंतर यह है कि सूफी काव्य मसनवी शैली में रचित है, जिसमें लौकिक प्रेम कथाओं यानी इश्क मिजाजी से अलौकिक प्रेम इश्क हकीकी की ओर यात्रा दिखाई पड़ती है। नफ्स, अक्ल, कल्ब, रूह जैसी इनके यहाँ साधना की विभिन्न जो स्थितियाँ हैं या विभिन्न दशाएं हैं या विभिन्न चरण हैं। इस परंपरा की शुरुआत मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन, जो कि 1374 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उससे मानी जाती है। लोरिक और चंदा की प्रेम कथा होने के कारण इसे लोरी भी कहा गया है। इसमें भारतीय प्रेमाख्यानकों की अनेक प्रवृत्तियों का निरूपण हुआ है। इसके बाद दामोदर कवि द्वारा रचित लक्ष्मण सेन पद्मावती, नारायण दास की छिताई वार्ता, कुतुबन कृत मृगावती, ईश्वर दास रचित सत्यवती कथा और मंझन द्वारा रचित मधुमालती सूफी काव्य की समृद्ध दार्शनिक परंपरा की प्रमुख कड़ियों के रूप में नजर आती हैं। इसके साथ ही सूफी काव्य परंपरा के चरमोत्कर्ष के रूप में जायसी आते हैं, जिनकी पद्मावत भारतीय जमीन पर रचित सबसे बड़ी त्रासद कथा मानी जाती है। पद्मावत में राजा रत्नसेन और सिंघलगढ़ की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। इस त्रासद कथा में मानुष प्रेम को ही बैकुंठ प्रेम के रूप में स्थापित कर जायसी ने पद्मावत को रचनात्मक ऊंचाई प्रदान की। पद्मावत में प्रेम की पीर जिस तरह से व्यक्त हुई है वह सूफी काव्य परंपरा की अन्यतम धरोहर है। इस काव्य में इतिहास और कल्पना का अद्भुत समन्वय हुआ है। जायसी के बाद प्रेम गाथाओं की सूफी परंपरा अनवरत रूप से गतिमान रही। जायसी के बाद उस्मान ने चित्रावली, जान कवि ने 21 सूफी काव्यों की रचना की। मधुमालती में कुनेसर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती के प्रेम की कथा है, जिसमें विरह के साथ आध्यात्मिक तथ्यों का सुंदर निरूपण भी हुआ है। उस्मान की चित्रावली में सूफी काव्य परंपरा की कथा रूढ़ियों का अच्छे ढंग से निर्वाह हुआ है। इसके बाद शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना की और उसके बाद कासिम शाह ने हंस जवाहिर की रचना के द्वारा सूफी काव्य परंपरा को समृद्ध किया। कुछ समय बाद नूर मोहम्मद ने इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जैसे प्रेम काव्यों की रचना की। इसके अनंतर सूफी काव्य परंपरा को ख्वाजा अहमद ने नूर जहां, शेख रहीम ने प्रेम रस, हुसैन अली ने पूपावती जैसे प्रेम काव्यों के द्वारा आगे बढ़ाया। इस सूफी काव्य परंपरा में अनुभूति की सघनता, मार्मिकता से भक्ति के प्रेम वर्णनों को नवीन दृष्टि प्रदान किया गया। साथ ही सबसे अहम बात यह है कि सभी सूफी कवियों में धार्मिक संकीर्णता का नामो निशान तक नहीं दिखता। देखिए, कुछ बातें साफ तौर पर नजर आती हैं, जैसे इनकी भाषा अवधी है, पर जो स्क्रिप्ट है यानी इसकी भाषा अवधी है, लेकिन जो लिपि है वह फारसी है। इसी तरह से इनकी जो कथाएं हैं प्राय हिंदू घरों में प्रचलित जो कहानियां हैं वो हैं, और इन रचनाओं में जो खलनायक है वह प्रायः जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं वो हैं। हिंदू देवी देवता भी इन रचनाओं में आते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जिसे भारतीयता की समग्र अवधारणा कहते हैं, उस लिहाज से सूफी कविता को हम ध्यान से देखें तो पाते हैं कि भारत की ज़मीन पर विकसित होने वाली इन रचनाओं में धार्मिक संकीर्णता या कट्टरवाद पर प्रहार महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देता है। इस काल के जो सूफी काव्यधारा के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जिस विराट भावबोध की रचना की वह बहुत ही उल्लेखनीय है। और जब आप भारत की यात्रा करते हुए संविधान तक पहुंचते हैं तब आपको पता चलता है कि भारतीय जो एक संस्कृति है किस तरह से उसमें कट्टरवाद के प्रति ना कहने की हिम्मत नज़र आती है। संत कविता की तरह सूफी कविता में भी यह स्वर नज़र आता है। सूफी काव्य धारा की कुछ जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनको समझने के लिए कुछ पदों के माध्यम से यदि हम अपनी समझ बनाएं तो ज़्यादा बेहतर समझ बन सकती है। जैसे प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य, भारतीय लोक जीवन और संस्कृति का चित्रण, कथानक रूढ़ियों का पालन, मसनवी शैली, नारी सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद, भाषा एवं शिल्प। प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य सूफी काव्य मूलतः प्रेमाख्यानक काव्य है। इसमें प्रेम की प्रधानता है। प्रेम कथाओं पर आधारित यह काव्य प्रबंधात्मक शैली में लिखे गए हैं, जिन्हें महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। सूफी काव्य में नायक नायिका के मिलन और दोनों के प्रेम मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधाओं का वर्णन किया गया है।
प्रेम के वियोग पक्ष को इन्होंने अत्यधिक महत्व दिया है। विरहावस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने 12 मासे के वर्णन को भी महत्व दिया है। हिंदुस्तान में जो 12 महीने होते हैं विभिन्न ऋतुओं के से वो जो 12 महीने भरे होते हैं उसका एक चित्रण की परंपरा रही है। उसके चित्रण की 6 ऋतु वर्णन या 12 मासा वर्णन से इसे जाना जा सकता है। यह भारतीय कविता की एक अन्यतम विशेषता है। दूसरे देश की कविताओं में 12 मासा वर्णन या फिर 6 ऋतु वर्णन नज़र नहीं आता। प्रेमाख्यानिक प्रबंध काव्य में भारतीय पद्धति का ही व्यवहार किया गया है, किंतु कहीं कहीं फारसी साहित्य की प्रचलित रूढ़ियों का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसे जायसी पद्मावत में लिखते हैं, पीयूसो कहऊ संदेशना हे भवरा हे काग, सोधनि विरहे जरिमुई तही का धुआं मुहे लाग। भारतीय लोक जीवन और संस्कृति का चित्रण। सूफी रचनाओं में भारतीय लोक संस्कृति व संस्कृति का अद्भुत चित्रण मिलता है। इन रचनाओं में हिंदू परिवारों को आधार बनाकर यहाँ के समाज और संस्कृति का चित्रण किया गया है। देवी देवताओं की पूजा, योगी और सन्यासियों के जीवन, विवाह संस्कार, तीज त्योहार, जादू टोना, तंत्र मंत्र, रहन सहन, आचार विचार, 12 मासा पद्धति, सती प्रथा आदि की झलक इन सूफी रचनाओं में देखी जा सकती है। यानी भारतीय लोक जीवन और संस्कृति का चित्रण इन रचनाओं में बहुत ही खूबसूरती से प्रकट हुआ है। इनके काव्य की नायिकाएं रूपवती, सर्वगुण संपन्न होकर भी पतिव्रता बनी रहती हैं। इसके साथ साथ भारतीय ज्योतिष, रसायन शास्त्र तथा आयुर्वेद के ज्ञान का परिचय भी इन रचनाओं में मिलता है। जैसे कवि उस्मान एक जगह कहते हैं, देखत जगत चला सब जाई, एक वचन पे अमर रहाई, वचन समान सुधा जग नाही, जही पाए कवि अमर रहाई। कथानक रूढ़ियों की पालना किस तरह से हुई है, आइए देखते हैं। सूफी काव्यधारा से जुड़े प्राय सभी कवियों ने कुछ निश्चित रूढ़ियों का पालन किया है, जिनके आधार पर उनके काव्य की कथा आगे बढ़ती है। प्रायः नायिका किसी द्वीप में रहती है। नायक सपने में उसे देखकर या किसी से उसका गुणगान सुनकर या उसका चित्र देखकर उससे प्यार करने लगता है। शुक यानी सुग्गा, मैना, हंस द्वारा या फिर दूती द्वारा संदेश भेजा जाता है। नायक योगी वेश में नायिका की खोज के लिए निकलता है। किसी फुलवारी, मंदिर अथवा चित्रशाला में नायक नायिका का मिलन होता है। कोई शैतान अथवा प्रतिनायक नायक के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करता है। नायक का उससे युद्ध होता है। अंततः नायक देवताओं की सहायता से विजयी होता है और नायिका को लेकर अपने राज्य के लिए चल पड़ता है। रास्ते में समुद्र और वन की बाधाएं पार कर नायक अपने राज्य में पहुंच जाता है। पद्मावत, मधुमालती, मृगावत, चित्रावली आदि सभी सूफी रचनाओं में इन रूढ़ियों का पालन किया गया है। मसनवी शैली। मसनवी का शाब्दिक अर्थ 2 होता है। यह काव्य का ऐसा रूप है जिसके हर शेर की दोनों मिसरें यानी तुक जो होता है, दोनों मिसरें यानी तुकांत अलग अलग होते हैं या एक भी हो सकते हैं। इसलिए मसनवी में शायर को क्रमबद्ध विषय वर्णन में बड़ी आसानी होती है। कसीदा या गज़ल में सब शेरों में एक ही तुक की पाबंदी के कारण क्रमबद्ध वर्णन कठिन होता है, लेकिन मसनवी में यह पाबंदी नहीं है। मसनवी के लिए 7 बन्हे नियत हैं, परंतु मसनवी में शेरों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। छोटी मसनवियाँ 8, 10, 12 शेरों की भी होती हैं और बड़ी मसनवियों में शेरों की संख्या हज़ारों तक पाई जाती हैं। इस शैली में सर्वप्रथम अल्लाह की स्तुति, इसके बाद हज़रत मोहम्मद साहब एवं उनके सहयोगियों का गुणगान किया जाता है। फिर तत्कालीन शासक अथवा शाह वक्त का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता है। फिर लेखक ने अपने जीवन के संक्षिप्त वर्णन की एक परंपरा विकसित की। कथा के प्रारंभ में नायक या नायिका के देश, कुल, आचार आदि का भी उल्लेख किया जाता है। तो यह जो मसनवी शैली है वह दिखाई पड़ती है सूफी कवियों में, यानी मसनवी शैली में वे अपनी रचनाएं करते हुए नजर आते हैं। नारी सौंदर्य चित्रण सूफी कविता में किस तरह से है, इसे समझें। सभी सूफी कवियों ने नारी रूप का व्यापक वर्णन किया है। विशेषकर नायिका के रूप वर्णन में तो सूफी कवियों ने उपमानों की झड़ी लगा दी है। सूफी कवियों ने नारी के मुख्यतः 3 रूपों का वर्णन किया है: आदर्श प्रेमिका, पतिव्रता पत्नी और ब्रह्म अर्थात ईश्वर। लगभग सभी नायिकाएं आदर्श भारतीय नारी के सांचे में ढाली गई हैं। कई बार नायिकाएं अप्सरा, नर्तकी, वेश्यापुत्री या राक्षस कन्या भी होती है, लेकिन इससे उनके व्यक्तित्व में विशेष अंतर नहीं मिलता। प्रेम के क्षेत्र में वे नायक की अपेक्षा अधिक धैर्यवान दिखाई गई हैं।
इन रचनाओं में नायिकाएं तन मन से नायक को समर्पित होती हैं, उससे विवाह करती हैं तथा उसकी मृत्यु के बाद सती हो जाती हैं। कहा जा सकता है कि सूफी काव्य में नारी के उज्ज्वल चरित्र का वर्णन हुआ है। इन रचनाओं में यदि नायक को हम साधक कहें तो निश्चय ही नायिकाएं साध्य सिद्ध होती हैं। जैसे जायसी द्वारा पद्मावती का नक्शिक वर्णन देखिए। ते ही कपोल बाएं तिल परा, जेई तिल देखि सो तिल तिल जरा, जन घुंघची ओहि तिल कर मुही, बिरह बान साधे सामुही, सो तिल देख कपोल पर गगन रहा ध्रुव गाड़ी, खिनहि उठे खिन बूढ़े, डोले नहीं तिल छाड़ी। यानी पद्मावती के चेहरे पर जो तिल है उसका, बाएं गाल पर जो तिल है उसका वर्णन इतने खूबसूरत अंदाज में किया गया है। मंझन की जो मधुमालती है उसमें ओठों की सुंदरता का वर्णन किस तरह से किया गया है, आइए देखते हैं। अधर अमीय रस भरे सुहाए, प्रेम परे हुत रमत तिसाए, अति सुरंभ कोमल कोपल रस भरे, जानहु बिंब भयंकर धरे, परतर लाहु जे जाहि बसाने, जनु सती अमी गरी विधिसाने, अधर अमीर भरे अवीय, कुंवर जान मुरि डालहूँ जो। प्रकृति चित्रण सूफी कविता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय कवियों ने प्रकृति के नाना रूपों के साथ अपना रागात्मक संबंध स्थापित करते हुए काव्य रचनाओं में प्रसंग के अनुकूल प्रकृति का उपयोग किया है। सूफी कवियों ने भी प्रकृति चित्रण में विशेष रुचि दिखाई है। प्रकृति संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं के वर्णन में इन कवियों का आधार रही है। विशेष रूप से विरह वर्णन में कवियों ने प्रकृति का अद्वितीय चित्रण किया है। 12 मासा और 6 ऋतु वर्णन में इन कवियों का कोई सानी नहीं। इसके अतिरिक्त प्रकृति का चित्रण दूसरे रूपों में हुआ है, जैसे आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के स्पष्टीकरण के लिए या अलंकरण के लिए या वातावरण निर्माण के लिए, उद्दीपन के रूप में, मानवीकरण और उपदेशात्मक पद्धति के रूप में। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन में विरह वर्णन के माध्यम से प्रकृति चित्रण देखिए। पियर पात जसबन जर रहूं कांप कुंभ लाई, बिरह पवन जो डोलेऊ टूट परेऊ गहराई। उस्मान चित्रावली में प्रकृति वर्णन करते हैं। ऋतु बसंत नौतन बन फूला, जहतः भौर कुसुम रंग भूला, आहि कहाँ सो भवर हमारा, जही बिनु बसत बसंत उजारा, रात बरन पुज देख न जाई, मनहु दवा देह दिसिलाई, रतिपति दुरद ऋतुपति बली, कानन देह आई दलमली। आध्यात्मिक व्यक्ति के स्पष्टीकरण के रूप में प्रकृति चित्रण का रूप देखिए। पद्मावत के मानसरोवर खंड में आध्यात्मिक व्यक्ति प्रकृति के माध्यम से किस तरह से प्रकट है, आइए देखते हैं। बिगसा कुमुद देख शशि रेखा, भयतः ओप जहाँ कोई देखा, पावा रूप रूप जस चाहा, शशिमुख जनु दर्पण होई रहा, नयन जो देखा कवल भा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। रहस्यवादी चेतना भी सूफी कविता में दिखाई पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों में पाई जाने वाली रहस्यवादी प्रवृत्ति को भावात्मक कोटि का रहस्यवाद स्वीकार किया और कहा, यदि कहीं सच्चे भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं तो जायसी आदि सूफी कवियों में। हम कह सकते हैं कि अलौकिक प्रेम की व्यंजना के कारण सूफी कवियों की रचनाओं में रहस्यवादी भावना का समावेश हुआ। प्रेम तत्व पर शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में कहते हैं कि सूफी कवियों ने प्रेम गाथाओं के उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। अतः इनकी प्रेम गाथाओं में कहीं कहीं उस अव्यक्त सत्ता की ओर संकेत किया गया है जो अनंत आलोकमयी है और जिनके आलोक से संपूर्ण संसार आलोकित होता है। भाषा एवं शिल्प पर विचार करें। सूफी कवियों के काव्य की भाषा अवधि है। इसके साथ ही देशज और अन्य क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उनका प्रयोग करते हुए भी सूफी कवि नजर आते हैं। इनकी रचनाएं दोहा, चौपाई, सवैया, कवित आदि छंदों में लिखी गई हैं। सूफी काव्य की भाषा एक और जहां लोकोक्तियों और मुहावरों से सुसज्जित है, वहीं अलंकारों से भी अलंकृत है। उपमा, यमक, श्लेष, अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का अधिक प्रयोग हुआ है। इन्होंने समन्वय की भावना से हिंदू मुस्लिम एकता की नींव रखी तथा दोनों की जीवन पद्धति को साथ साथ चित्रित किया। सूफी कवियों में श्रृंगार और वीर रस का वर्णन हुआ है।
लगभग सभी सूफी कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं में नायक नायिका के मिलन के माध्यम से संयोग श्रृंगार तथा बिछड़ने पर वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं वीर रस का भी वर्णन हुआ है, जब नायिका नायिका की रक्षा के लिए उसके पिता की सहायता के लिए दूसरे राजा से युद्ध करता है। इसके अतिरिक्त इनके काव्यों में करुण रस, अद्भुत रस, विभत्स रस आदि का भी वर्णन हुआ है। सूफी काव्यों में कुछ अपवाद भी मिलते हैं जिनमें प्रेम और काम को एक ही मान लिया गया है। प्रायः उन सभी आख्यानों में जिनमें कवि का लक्ष्य सतीत्व की व्यंजना करना नहीं है, नायक की अपेक्षा नायिका में वासना का आवेग अधिक दिखाई पड़ता है। जैसे जायसी की नायिका पद्मावती प्रारंभ में यौन ज्वर और कामुकता की बाढ़ में बहती हुई नजर आती है। इसलिए वह अपने अंतरंग मित्र तोते से उपयुक्त वर खोजने की याचना करती है। सुनु हिरामन कहो बुझाए, दिन दिन मदन सतावे आई, जोबन मोर भयऊ जस गंगा, देह दे हम ह लाग अलंगा अनंगा, कंवर भंवर ओहि बन पावे, को मिलाई तन तप बुझावे। परंतु आगे चलकर यह परिस्थिति विशेष के प्रभाव से सात्विक और आध्यात्मिक प्रेम भावना में परिणत हो जाती है। आप देखें कि यह जो सूफी कविता है उसकी जो छवियां हैं वह अनेक दिशाओं में फैलती हुई नज़र आती हैं। आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि भारतीय साहित्य में जो भक्तिकाल का आंदोलन है वह दरअसल भारतीयता के बोध को समझने की दृष्टि से काफ़ी सहायक है, या यूं हम कह सकते हैं कि जो भारत का सपना है या जो भारत की कल्पना है, इन रचनाओं से गुजरकर ज़्यादा मुखर ढंग से, ज़्यादा प्रकट ढंग से प्रकट होती है। और इस तरह की कविताओं की जब हम बात करते हैं, यानी भक्तिकाल में लिखी कविताओं की, तब सूफ़ी कविता की विशेषता हमें ख़ास तौर पर उल्लेखनीय लगती है। आप देखें कि जो एक सूफ़ी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो दिल्ली के निजामुद्दीन में जिनकी दरगाह थी, जो चिश्तिया संप्रदाय के थे, उनके और जो एक बहुत बड़े सूफ़ी थे, उनकी कविता और उनके प्रेम की बात की जाती है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, यानी अमीर खुसरो की जब बात की जाती है तो अमीर खुसरो के पदों को भी आप देखें तो आप पाएंगे कि उन रचनाओं में किस तरह से भारतीय जो समाज है या भारतीय जो परंपरा है उसका वर्णन दिखाई पड़ता है। अमीर खुसरो ने कहा जाता है कि बहुत सारे संगीत वाद्यों का भी आविष्कार किया। उसी तरह जो भाषा आज हम बोलते समझते हैं उसकी सबसे पहली बानगी हमको अमीर खुसरो की कविताओं में नज़र आती है। तो सूफ़ी कविता की जो परिधि है वह बहुत व्यापक है और भारतीयता की ज़मीन को रचने बसने में सहायक है सूफ़ी कविता की जो अन्यतम उपलब्धि है अपने तरीके से। मुझे लगता है कि आपने सूफ़ी कविता के बारे में अपनी मुकम्मल समझ बनाई है और इस समझ के माध्यम से आप सूफ़ी कविता की जो उपलब्धियां हैं उनके रूप से परिचित हुए और उनका जो काव्य तत्व है उससे भी आपका परिचय हुआ, साथ ही भाषा के बारे में, शिल्प के बारे में, दर्शन के बारे में या सूफ़ी शब्द की जो व्यापक उपलब्धि है उसके बारे में आपकी समझ साफ हुई। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।